जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए कंफ्यूज, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर अमेरिका ने कर दी ट्रेड स्ट्राइक। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आए दिन कनाडा भारत के खिलाफ नया नया षड्यंत्र रचने में माहिर हो गया है। जानेंगे क्यों ऐसा कर रहा है कनाडा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए हैं कंफ्यूज, कभी इजराइल के खिलाफ तो कभी इजराइल के सपोर्ट में कर रहे हैं फैसले। अभी इजराइल अपने मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिका को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए अमेरिकी संसद में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। ऐसे आपको बता दे, इजरायली सेना ने चारों तरफ से राफाह को घेर चुका है तथा धीरे धीरे राफाह के अंदर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी गोला बारूद को रोक दिया, जिस पर नेतन्याहू ने तीखी बहसबाजी की थी, जिस पर बाइडेन प्रशासन दो राहें पर खड़ा नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका में रहने वाले मुस्लिमों के कड़े विरोध और 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बहिष्कार की धमकी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सैन्य अभियान रोकने में भी नाकाम हो गया है। अभी हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को 3,500 बमों की एक खेप को इजराइल भेजने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अचानक $1 अरब का हथियार का पैकेज इजराइल को देने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसमें $700 मिलियन के गोला बारूद, $500 मिलियन के वाहन और $60 मिलियन के मोर्टार राउंड शामिल किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर बाइडेन कंफ्यूज क्यों है। तो आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन पर रिपब्लिक पार्टी यानी कि ट्रंप की पार्टी ने हथियार रोकने का जोरदार विरोध किया, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी कट्टर समर्थक है इजराइल का। लिहाजा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बाइडेन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इजराइल के चक्कर में अपने मुस्लिमों का वोट खोने का डर, तो दूसरी तरफ अमीर यहूदी व्यापारी वर्ग का समर्थन खोने का डर ने बाइडेन प्रशासन को कंफ्यूज कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर अमेरिका ने कर दी ट्रेड स्ट्राइक। लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर भारी आयात शुल्क लगाकर एक हमले जैसा स्ट्राइक कर दिया। आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन चीन पर नकेल कसने के लिए किसी न किसी रूप में कड़ी चुनौती दे रहा है। इसी क्रम में चीन से आने वाले चीजों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, स्टील, सोलर पैनल और एल्युमिनियम, मेडिकल उत्पादकों और कंप्यूटर चिप के आयात पर भारी भरकम ट्रेड स्ट्राइक कर, यानी कि आयात शुल्क बढ़ाकर चीन की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का प्लान घोषित कर दिया है। वास्तविक में अमेरिका आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए इस तरह के कदम उठाकर अपने वर्कर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन को हमने बहुत मौका दिया और उसने हमारे बाजारों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे आपको बता दे, हाल ही के दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बर्बाद होते हुए दिख रही है, क्योंकि अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार को बंद करके दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके कारण चीन अब धीरे धीरे डूबता हुआ देश की ओर बढ़ रहा है। ये बात तो सच है कि चीन को मजबूत बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है तथा चीन की कंपनियां के सभी उत्पादकों पर भारी सब्सिडी दी, ताकि चीन ज्यादा से ज्यादा अपने कम कीमतों पर बाजार में लाकर सामान को डंप कर सके। इस क्रम में दुनिया के अधिकतर देशों में चीन का सामान छाया हुआ है और अब धीरे धीरे दुनिया के इस मार्केट में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है तथा अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने भी आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने देश के वर्करों के लिए ऐसा स्ट्राइक कर चौंका दिया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन कनाडा
भारत के खिलाफ नया नया षड्यंत्र रचने में माहिर हो गया है। अब एक नया कारनामा को लेकर भारतीय कंपनी इन्फोसिस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा सरकार ने एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स को लेकर एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कंपनी पर एक जुर्माना लगाया गया है जो 1,34,823 कनाडाई डॉलर है। यह जुर्माना कर्मचारियों के स्वास्थ्य टैक्स कथित कम भुगतान पर लगाए गए हैं। आपको बता दें, इन्फोसिस के कई ब्रांच कनाडा में अवस्थित हैं, जिसको लेकर कनाडा सरकार ने सभी कंपनियों के एम्प्लॉय के लिए एक टैक्स लिया जाता है जिसको एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स कहते हैं। यह टैक्स कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी, बोनस, टैक्सेबल बेनिफिट और स्टॉक जैसी कई मदों पर की जाती है। इसका सबसे बड़ा मकसद प्रांत में हेल्थ केयर सेवाओं में फंडिंग में सहयोग देना होता है। इसी को लेकर कनाडा सरकार ने इन्फोसिस कंपनी पर वर्ष 2020 का जुर्माना 1,34,823 कनाडाई डॉलर लगा दिया। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।